जिला उपभोक्ता फोरम ने वाकवे मॉल पे 4 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या है मामला, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। मैं हूं ठीक अभी इस समय वाकवे मॉल के ठीक बाहर। वाकवे मॉल से बड़ी अजीब यहां पर घटना आ रही है। सुनवाई न होने पे, खराब सामान देने पे, पार्किंग करने पे, पार्किंग की रसीद का प्रमाण नहीं देने पे यहां पर कार्रवाई हुई है। उपभोक्ता फोरम विभाग ने यहां पर कार्रवाई करी है। 4 लाख से ज्यादा रुपए का यहां पर इनको दंड देना पड़ेगा। सारा कुछ बताते हैं। क्या है उपभोक्ता फोरम और हुआ क्या वाकवे मॉल में, क्या सामान गलत दे दिया और पार्किंग में क्या लोचा हो गया, क्या लफड़ा हो गया, सारा कुछ बताते हैं। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना आप लोग। हल्द्वानी से अभी वीडियो शूट कर रहा हूं। रात के अभी बजे हैं 10 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। ये है वाकवे मॉल। आप ये जानते होंगे, आप यहाँ आए भी होंगे। काफी चर्चित मॉल है ये हल्द्वानी का। तो यहीं पर वो घटना आई है कि 4 लाख रुपए का जुर्माना और खराब सामान देने पे और उसकी भरपाई नहीं करने पे इस पे जुर्माना लगा है। क्या है सारा कुछ बताता हूं, बने रहना चैनल में। तो दोस्तों क्या होता है वाकवे मॉल में, आप भी आए होंगे। वाकवे मॉल में कुछ दिन पहले यहाँ पर जो पार्किंग से लेके बवाल हुआ, बोले तो किसने शिकायत कर दी। पार्किंग में क्या हुआ, जैसे आप गाड़ी पार करते हैं, वाकवे मॉल के नीचे गाड़ी की पार्किंग है, आपने गाड़ी की पार्किंग करी और आपको वहां 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जो भी शुल्क होता है वो आपको दिया। तो किसी उपभोक्ता ने, किसी कस्टमर ने, कंज्यूमर ने वो स्लिप संभाल के रखी और उपभोक्ता विभाग में कंप्लेंट कर दी। उस स्लिप में क्या था, उस स्लिप में कुछ नहीं था। बोले तो मैं आपको सीधे भाषा में समझा देता हूं कि उस स्लिप में न उसका ठेकेदार का नाम, न उसका जो होता है, जो स्लिप में होता है ना, जैसे मानक होते हैं, जो जैसे आप पार्किंग शुल्क कर रहे हैं तो अथॉरिटी किसने दिया, किसकी अथॉरिटी से हुआ, और इसका जो पास का है वो किस किस तरफ पास किया, क्या होता है। तो पूरा लीगल होना चाहिए। बोलो तो सीधी भाषा में अनलीगल, अनलीगल पर्ची, उसमें कुछ भी है नहीं। तो वो अनलीगल पर्ची उसने रखी और उपभोक्ता फोरम विभाग में कंप्लेंट करी और वो सही पाया गया। तो यहां पर उस पर भी लाखों का जुर्माना लगाया गया। क्योंकि जब आप किसी भी शहर में, किसी भी जगह, चाहे पर्सनल हो, सरकारी हो, अगर आप पार्किंग खोल रहे हैं तो आपको अथॉरिटी होनी चाहिए। आप किसको पूछ के या कैसे, किस तरह से आप पार्किंग कर रहे हैं, कौन ठेकेदार है, कौन किसको दिया है, क्या दिया है, सारा कुछ जानकारी होनी चाहिए। रसीद में सारा कुछ होना चाहिए। तो इसके साथ आपको जानकारी देता हूं कि अगर रसीद में, अगर जो रसीद होती है पार्किंग शुल्क का, उसमें आप अच्छी तरह देख लें ये कौन है, किसकी पार्किंग है, कितना रुपया है और इसकी अथॉरिटी किसने दी है, ये जरूर देख लें। इससे आप फर्जीवाड़ा से बचेंगे। ऐसा होता है कि पार्किंग में, जैसे हल्द्वानी शहर में ऐसा होता है कि जो पार्किंग देते हैं वो पर्ची नहीं देते हैं, ऐसी गाड़ी खड़े कर देते हैं। तो आपको नहीं करना है। पर्ची देते हुए तो उनके पास क्या होता है, एक डुप्लीकेट पर्ची होती है, सेकंड हैंड पर्ची होती है, तो उसको देते हैं। वो क्यों देते हैं, उसको टैक्स से बचने के लिए, जीएसटी से बचने के लिए वो फर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो यही यहां पर हुआ, इसका खामियाजा वाकवे मॉल को यहां पर भुगतना पड़ा। अब वाकवे मॉल वाला इसको पेमेंट करेगा या फिर जो पार्किंग है वो करेगा, वो फिर आने वाला समय, जांच यहां पर जारी है, यहां पर केस लग गया है। दूसरी बात, एक उपभोक्ता ने यहां पर कुछ सामान खरीदा, जैसे खाने से रिलेटिव या फिर कपड़ा खरीदा या कुछ ऐसा चीज यहां पर खरीदा। वो उपभोक्ता का, जैसे मैंने खरीदा, आपने खरीदा, तो घर जाके मैंने देखा उस सामान उस समय पैक था, घर जाके मैंने देखा वो सामान खराब निकल गया, खराब हो गया वो सामान। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन आया, वही यहां पर भी हुआ, एक व्यक्ति का यहां पर सामान खराब निकला। उसके बाद वो वाकवे मॉल पर आया दूसरे दिन, जहां पर मैं यहाँ पे ठीक खड़ा हूं, वाकवे मॉल पे खड़ा हूं। दूसरे दिन आया और उसने बोला कि मेरा यार ये इतना नुकसान हो गया, इतने का मेरा सामान था और ये खराब हो गया, ऐसा उपभोक्ता ने यहां पर बोला। तो यहां पर वो लोगों ने ना उसको लेने से इनकार किया। ऐसे ही हुआ, भरपाई नहीं करना बोला तो इनकार ही किया, इनकार कर दिया। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आपको कोई भी सामान खराब हो जाता है, चाहे आप सामान बाजार से ले रहे हैं, दुकान से ले रहे हैं, उस समय पैक अगर आप ले रहे हैं, अगर जैसे ऑनलाइन मंगा रहे हैं, अमेजन से, कहीं से भी मंगा रहे हैं, अगर आपने गलत हो गया, अमेजन और ये फ्लिपकार्ट, ये तो आपको वापस कर देते हैं। जैसे कोई सामान दूसरा आ गया या खराब हो गया तो ये कंपनियां जो है ना आपको वापस करती हैं। आपने देखा होगा, वापस हो जाए, रिटर्न पॉलिसी होती है, 7 दिन के अंदर आपको वापस करना था। अगर आपका माल जैसे खराब आ गया या फिर कुछ जो चाहिए नहीं आपको, आपने मंगाया कुछ या कुछ आ गया, तो वो वापस होती है। तो यहां पर भी वही नियम लागू होते हैं। तो यहां पर ना उसने वापस नहीं वापस करा, उसने उपभोक्ता जो होता है फॉर्म वहां पर कंप्लेन कर दी। उसके बाद यहां पर उसकी कार्रवाई हुई और यहां पर चालान देना पड़ा उनको। अभी वो चालान को 4 लाख समथिंग चालान है। तो
आपको जागरूक करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। अभी तो वॉकवे मॉल पे ऐसा हुआ, आप वॉकवे मॉल पे आए होंगे, जरूरी नहीं कि आप वॉकवे मॉल से, हल्द्वानी के किसी भी मॉल, किसी भी दुकान और किसी भी जगह से आप अगर कोई सामान ले रहे हैं, अगर वह सामान आपके घर आने के बाद खराब निकलता है, खराब सामान दिखता है या फिर गलत सामान आपके पास आ जाता है, तो आप अगर उस दुकान में जाते हैं जहां से आपने सामान लिया, चाहे आपने मॉल से लिया या फिर आपने दुकान से लिया या फिर छोटे मोटे स्टोरों से आपने सामान लिया, वो वापस नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है, आपकी भरपाई नहीं करता है जो आपने सामान लिया है, तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। आप इसके हकदार हैं। इसका टोल फ्री नंबर भी है, आप उसमें भी फोन कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। बहुत सारे नियम बदल गए हैं उपभोक्ता फोरम के, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। तो आपको शिकायत करनी है, किसी भी मॉल से लो, भाई बंदा तगड़ा मिल गया, उसने ठोक दी कंप्लेंट, जायज है। तो आप कोई भी सामान ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, तो आप सावधान हो जाएं। अगर वो आपको वापस नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल, मैं टोल फ्री नंबर नीचे लिख दूंगा, उस नंबर पर आप कॉल करिए, कंप्लेंट करिए, शिकायत करिए। ये चीज है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, ये क्या है, क्या करें, चलो आ गया तो ऐसे ही रख लेते हैं, अब कहाँ जाएं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके जो सामान है, पैसा आपका लगा है, जो सामान आपने खरीदा है, जैसे मैंने ये जैकेट खरीद लिया, पहचान मैंने एक वाकवे मॉल से जैकेट खरीद लिया, जैकेट मैंने पैक लिया, घर जाने के बाद पता चला कि यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से इसका कलर गया हुआ है, तो मैं सीधा आऊंगा वाकवे मॉल पे। तो ये वाकवे मॉल अगर मेरे को वापस नहीं करता है, इसके बदले दूसरा या फिर कैश रिफंड वगैरह कुछ नहीं करता है, तो आप उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत करिए। मैं शिकायत कर सकता हूं, तो आप भी करिए। और एक चीज और मैं समझा देता हूं सीधे तौर पे, जैसे आपने किसी शोरूम से गाड़ी ली, सपोज आपने किसी शोरूम से गाड़ी लेके आप घर आए, घर आके आपने गाड़ी देखी कि अरे यार गाड़ी तो खराब है, गाड़ी चल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप सीधे जाएंगे शोरूम में और उसको बोलेंगे कि यार ये गाड़ी खराब है। अगर वो गाड़ी रिटर्न नहीं लेता है या आपकी नुकसान की भरपाई नहीं करता है, तो आपका सीधा फर्ज बनता है कि उपभोक्ता फॉर्म में आप शिकायत करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसको राज्य आयोग भी बोलते हैं, राज्य आयोग भी बहुत से लोग बोलते हैं और उपभोक्ता फॉर्म भी उसको बोलते हैं। तो टोल फ्री नंबर है। और ध्यान रहे, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग अगर इस फॉर्म में शिकायत करेंगे तो हमसे फीस ली जाएगी, हमसे पैसा ले जाएगा। कोई पैसा नहीं ले जाएगा, निःशुल्क होता है वो। मैं नंबर दे रहा हूं, निःशुल्क होता है वो। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। बहुत से लोगों को पता होगा कि उपभोक्ता फॉर्म में क्या होता है और क्या नहीं होता है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से को नहीं होगा। जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बोल रहा हूं, आप कहीं से भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अगर उस आपको वह सामान सड़ा गला या फिर फटा कटा कुछ भी गलत दे रहा है, मतलब आपके मतलब का नहीं है, आपने सामान लिया आपके मतलब का नहीं है, तो आप तुरंत शिकायत करिए टोल फ्री नंबर पे। क्योंकि आपका पैसा है, आपका सामान है, तो आप क्या गलत सामान तो लोगे नहीं। अब इतना बड़ा मॉल है, अगर गलत हो भी गया तो वापस करना चाहिए था। लेकिन आप महंगा सामान ले रहे हैं, चाहे 10 रुपए का ले रहे हैं, 5 रुपए का ले रहे हैं, आप उसमें एक्सपायरी डेट जरूर देखें। बहुत से लोग, अभी बाजार में मैं गया था, वीडियो बनाया था, तो वहां पर कहते हैं कि मसाला एक्सपायर हो जाते हैं, हम देखते नहीं है। तो आप कोई भी खाने पीने से लेकर कोई भी चीज, अगर पैक आइटम अगर आप वहां पर ले रहे हैं, तो उसकी एमआरपी के नीचे एक्सपायर डेट लिखी रहती है, कितने तारीख का एक्सपायर है। एक्सपायर बिल्कुल न लें, देख के सामान खरीदें। खुले मसाले तो मैं तो अवॉइड करूंगा, खुले मसाले बिल्कुल भी ना लें। अगर आप खुले मसाले ले रहे हैं तो मसाले घर में पीसिए, कट्टे वाला मसाले लीजिए। पिसा हुआ मसाला कितना पुराना है, सब्जी मसाला या मीट मसाला, वो आपको पता नहीं है कि नहीं। तो आप सोच समझ के लें कहीं से भी। जैसे आप फ्रूट वगैरह ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, बहुत से लोगों ने कमेंट करा था मेरे में कि हम जो फल लेते हैं वो उन 1 किलो, जैसे हमने एप्पल तोड़ने के लिए बोल दिया, 1 किलो पहले से वो फ्रूट वाला एप्पल वहां पर रखा रहता है और उसमें सड़े गले रहता है। जैसे हम लोग पैसे के लिए इधर उधर होते हैं, इतने में वो थैली चेंज कर देता है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले उसको तोलने देना है, अच्छे से देना है। उसके बाद जब आप उसको वहां पर ले रहे हैं तो आपने थैली खोलनी है। सब्जी ले रहे हैं, चाहे आप फ्रूट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, केले ले रहे हैं, तो आपको पहले लेना है, उसके बाद वो थैली वहीं पर उसी के ठेले में खोलना है, देखना है। एप्पल खोलना है तो एप्पल सारे चेक करने हैं, अगर कोई खराब है तो वहीं पर चेंज करना है। अब आप अंदर की तरफ डाल के ले आओगे तो फिर बाद में तो बोलेगा ही ना वो मेरा नहीं है करके। तो यही जानकारी थी। अब वॉकवे मॉल का, जब अब वॉकवे मॉल की कार्रवाई हो रही है, कौन इसका जुर्माना भरेगा, 4 लाख से ज्यादा का जुर्माना है, कौन इसको क्या करेगा, या आने वाले समय में क्या होगा यहाँ पर पार्किंग से, और जो सामान खराब दिया उसकी भरपाई नहीं होने पे इस पे केस लग गया है। उपभोक्ता फोरम ने यहाँ पर कार्रवाई कर दी है। तो छोटी सी जानकारी थी,
ऐसी जानकारी भरी वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। आप यहाँ वॉकवे मॉल पे कौन कौन आया और किसका सामान खराब निकला वो भी कमेंट करके हमें बताइए। आप जब कभी हल्द्वानी किसी स्टोर से सामान लेते हैं तो आपका क्या वो सामान सही निकला या फिर खराब निकला, वो भी हमको आप कमेंट करके बताइए कि आपके सामने किसके सामने ऐसा हुआ कि आपने वहां से सामान लिया और खराब निकला और आपने वापस नहीं करा, या फिर उस स्टोर वाले ने आपका सामान वापस नहीं करा, रिटर्न पॉलिसी नहीं करी, नहीं वापस करा। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नई जानकारी के साथ फिर से हम लोग हाजिर होते हैं। अभी इस वक्त हूँ नैनीताल रोड में। नैनीताल रोड एकदम खाली खाली है। वॉकवे मॉल की ठीक बाहर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट करना। आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जागरूक भरी वीडियो है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। जिसको जानकारी है वो तो ठीक है, जिसको नहीं है उसको जानकारी होनी चाहिए कि हमने कौन सा सामान खरीदना है। सामान खरीदने के बाद अगर हमको कोई बेवकूफ बनाता है तो उसको हमने कैसे वापस करना है, वापस नहीं कर रहा है तो हमने क्या कार्रवाई करनी है, ये सब कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।